दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लेके। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लास 12 में एक नया कंसेप्ट है। जब क्लास 11 में आप लोग सोल प्रोप्राइटरशिप की फाइनल अकाउंट्स किए थे, तब आपको ट्रेडिंग अकाउंट सिखाया गया था, पीएल अकाउंट भी सिखाया गया था एंड फाइनल अकाउंट्स का थर्ड कंपोनेंट था बैलेंस शीट। ये था क्लास 11 में सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंटिंग में जो फाइनल अकाउंट्स था उसका कंपोनेंट्स। लेकिन क्लास 12 में हम लोगों को करना होगा पार्टनरशिप का अकाउंट्स। पार्टनरशिप का जो फाइनल अकाउंट्स होगा उसमें ट्रेडिंग अकाउंट तो वैसे ही बनेगा, पीएल अकाउंट भी वही बनेगा, लेकिन पीएल अकाउंट के बाद एक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। पीएल अकाउंट के बाद एक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा और फिर जाके बनेगा बैलेंस शीट। मजे की बात तो यह है कि ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट तो सेम है जो क्लास 11 में था। नया कंसेप्ट क्या है? नया कंसेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब सवाल ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन कौन सा आइटम आएगा। तो अभी हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लेके, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होता है। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होता है। कौन सा नेट प्रॉफिट? जो नेट प्रॉफिट पीएल अकाउंट से निकलता है। इसका मतलब जैसे ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, वैसे ही पीएल अकाउंट का नेट प्रॉफिट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होता है। इसके बाद पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सारे के सारे पार्टनर रिलेटेड आइटम आता है। सारे के सारे पार्टनर्स रिलेटेड आइटम आता है। यानी कोई भी इनकम और कोई भी एक्सपेंस जो पार्टनर रिलेटेड है वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। जैसे कि पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन। तुम पार्टनर को सैलरी दे रहे हो या पार्टनर को कमीशन दे रहे हो, ये सब तुम्हारा एक खर्चा है। ये एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पार्टनर्स है, ये सब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। यही सैलरी और यही कमीशन अगर तुम कोई नॉर्मल एम्प्लॉय को देते हो ना, तो वो पीएल में आएगा। लेकिन जैसे ही तुम ये सैलरी हो, कमीशन हो, ये सब पार्टनर को दोगे, तो ये पीएल में नहीं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ जाएगा। सिमिलरली तुम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ले रहे हो, ये पार्टनर रिलेटेड इनकम है, ये कहाँ पे आएगा? ये आ जाएगा पीएल एप्रो में। पार्टनर का कैपिटल के ऊपर तुम उसको इंटरेस्ट दे रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी पीएल एप्रो में आएगा क्योंकि ये भी पार्टनर रिलेटेड है। तो याद रखना, पार्टनर रिलेटेड सारे के सारे आइटम्स पीएल एप्रोप्रिएशन में आता है। दो एक्सेप्शन है इसका। मैंने कहा सारे के सारे पार्टनर रिलेटेड आइटम पीएल एप्रो में आता है,
लेकिन इसका दो एक्सेप्शन है। नंबर वन, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन तुम पार्टनर को दे रहे हो या पार्टनर से ले रहे हो, कोई भी इंटरेस्ट हो, वो पीएल अप्रूव में नहीं आएगा। सिमिलरली रेंट, रेंट तुम पार्टनर से ले रहे हो या पार्टनर को दे रहे हो, ये भी पीएल अप्रूव में नहीं आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट कहां पे चला जाएगा, ये सब पीएल की आइटम्स है। तो मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि पार्टनर रिलेटेड सारे के सारे आइटम्स पीएल अप्रूव में आएगा। सिर्फ दो एक्सेप्शन है। नंबर वन, इंटरेस्ट ऑन लोन, नंबर टू, रेंट। अब हम लोग देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या है। स्क्रीन पे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट को लगा दिया, ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार इस फॉर्मेट को ना रीड करते हैं। सबसे पहले तो मैंने हेडिंग दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड सो एंड सो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा बाय ट्रेडिंग अकाउंट नेट प्रॉफिट। मैंने पहले ही कहा जैसे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग से पीएल में आता है, सिमिलरली नेट प्रॉफिट पीएल से पीएल अप्रो में जाता है। तो मैंने यहाँ पे नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया। सर नेट लॉस होगा तो क्या होगा, नेट लॉस होगा तो डेबिट साइड में आएगा टू नेट लॉस। हम लोग नेट लॉस लेके थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी नेट प्रॉफिट के देखते हैं। नेट प्रॉफिट पहले तो पीएल अकाउंट से पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। फिर पार्टनर से कुछ इनकम मिल रहा है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वो भी मैंने क्रेडिट साइड में लिख दिया। अब कुछ एक्सपेंस जो कि रिलेटेड टू पार्टनर्स है, उसको डेबिट साइड में लिखना है। तो मैंने लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने लिखा पार्टनर्स सैलरी, मैंने लिखा पार्टनर्स कमीशन। और एक बात, कोई भी पैसा अगर रिजर्व में ट्रांसफर करते हो तो उसका एंट्री भी हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में दिखाएंगे। अब सारे के सारे एंट्री करने के बाद जैसे कि क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिया, और डेबिट साइड में सारे के सारे खर्चा दिखाया जैसे कि आईओसी हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, और कुछ पैसा रिजर्व में भी भेज दिया। अब इसके बाद अगर कुछ बैलेंस बचता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो वो बैलेंस को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, और ये अमाउंट पार्टनर्स में बट जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो हम क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, और ए और बी के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी पीएसआर में ये अमाउंट को हम बांट देंगे। ये है हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। एक सवाल उठता है कि कब हम कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट को भेजेंगे और कब हम करेंट अकाउंट में भेजेंगे। याद रखना, जब क्वेश्चन बोल देगा कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो होता है, तब हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेजेंगे। और जब क्वेश्चन बोल देगा कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो होता है, जब क्वेश्चन बोल देगा कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो होता है, तब हम करेंट अकाउंट में भेजेंगे। और क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो हमेशा हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मान के कैपिटल अकाउंट में ही भेज देंगे। सो मैक्सिमम क्वेश्चन में तो हम लोग
डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेजेंगे, यानी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोल के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स के बीच में हम प्रॉफिट को बांट देंगे। ये था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बेसिक एनालिसिस। अब इसके ऊपर हम करेंगे एक सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 आपका स्क्रीन में। एक बार ध्यान से क्वेश्चन को रीड करते हैं। बोल रहा है P, Q and R are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:2:1। यानी PSR क्या है? PSR is 2:2:1। अच्छा, on 1/4/2015 the balance of capital account of the partners were 40,000, यानी P का 40,000, Q का 50,000 और R का 30,000। You are required to prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31/3/2016 by taking into consideration the following information। कौन सा साल के लिए पीएल अकाउंट बनाना है? 31/3/2016, ईयर एंडेड 31/3/2016। तो जो कैपिटल बैलेंसेस मेरे को दे दिया ऊपर में, ये सब ओपनिंग बैलेंस है, यानी ईयर की बिगिनिंग में ये बैलेंस था। ये सब ओपनिंग कैपिटल बैलेंस है। अच्छा, कुछ इंफॉर्मेशन और भी दिया हुआ है, जैसे कि क्वेश्चन बोल रहा है द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2016 वाज 51,000 सॉरी। तो नेट प्रॉफिट 51,000 है। ये नेट प्रॉफिट कहां से आया? ये नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया। अच्छा, फिर बोल रहा है मिस्टर पी इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 1,000 पर मंथ। जो पार्टनर पी है उसको सैलरी मिल रहा है 1,000 पर मंथ की। मुझे ना पर मंथ का फिगर नहीं चाहिए, मेरे को एनुअल फिगर चाहिए। ईयर एंडेड में, फॉर द ईयर एंडेड टोटल ईयर में कितना हुआ वो अमाउंट चाहिए। तो अगर सालाना 1,000 है, अगर पर मंथ 1,000 है, तो ईयर में कितना होगा? 1,000 इंटू 12,000। ये ईयरली सैलरी है जो मेरे को चाहिए। मिस्टर आर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव अ कमीशन ऑफ ₹5,000। अब कुछ नहीं बोला है तो हम मान लेंगे कि ये 5,000 एनुअल फिगर है, यानी पर एनम फिगर है। फिर बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 5%। अच्छा, इसका मतलब जो भी ओपनिंग पार्टनर का जो भी पार्टनर का ओपनिंग कैपिटल बैलेंसेस था, जो मैंने यहाँ पे मार्क किया 40, 50 और 30, इसके ऊपर हमको 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना पड़ेगा। तो अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2016। फॉर्मेट बना लेते हैं। फिलहाल तो मैं टी फॉर्म में ही काम चलाऊंगा, एग्जाम में पूरा फॉर्मेट बनाना जैसे कि मैं ऊपर में दिखाया।
नीचे मैंने जो भी लिखा था उसको इरेज कर देते हैं। तो ये बन गया मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करूंगा। बाई पीएल अकाउंट बोल के हम नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करूंगा। और नेट प्रॉफिट कितना था, नेट प्रॉफिट था 51,000। ये है नेट प्रॉफिट 51,000। अब इसके बाद बोल रहा है पार्टनर पी इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 1,000 पर मंथ। तो पी का सैलरी को रिकॉर्ड करेंगे, हम लिखेंगे 2 पीज सैलरी 12,000। हमको एनुअल फिगर लेना है 12,000। Mr. R is entitled to receive a commission to R's commission 5,000। ये पर एनम फिगर ही है। और फिर तीनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल के ए का कितना, ए का कैपिटल तो 40,000, उसका ऊपर 5% यानी 2,000। ए का कैपिटल इज 2,000। बी का कैपिटल तो 50,000, उसका 5% इज 2,500। और सी का कैपिटल इज 30,000, उसका 5% 1,500। तो टोटल आईओसी कितना हो गया, आप फिगर्स को डायरेक्ट बाहर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2,500, 2,000 और 1,500 टोटल हो गया 6,000। अब देखो 51,000 नेट प्रॉफिट था, तुमने क्या क्या खर्चा किया, 12,000 सैलरी, 5,000 कमीशन और 6,000 आईओसी। तो बाचता कितना है, बाचता है 28,000। दिस 28,000 इज द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो कि पार्टनर्स के बीच में पीएसआर में बांट जाएगा। पीएसआर क्या है इस क्वेश्चन में, 2:2:1 पीएसआर था। देख लेते हैं, देखो पीएसआर था 2:2:1। So this 28,000 will be divided in the ratio of 2:2:1। और क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है तो हम इसको कहाँ भेजेंगे, हम इसको भेज देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट ए बी और सी। 28,000 को 2:2:1 रेशियो में बांटेंगे। तो ए का आएगा 11,200, बी का भी आएगा 11,200 और सी का आएगा, टोटल कितना आ गया, टोटल इज 51,000। तो ये जो 28,000 है ना, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। और ये जो एक एक पार्टनर को मिला है 11,200, 11,200 और 5,600, इसको हम लोग बोलेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर।
शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर। अब एक सवाल ये है कि क्या डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस आ सकता है? देखो, डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस तब आएगा जब नेट प्रॉफिट है ही नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस निकल रहा है तो वो बन जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस की केस। लेकिन अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट आ रहा है तो पीएल अप्रोप्रिएशन में डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस कभी नहीं आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि क्रेडिट साइड में आप जितना नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करते हो उससे ज्यादा एक्सपेंस आप डेबिट में नहीं दिखा सकते। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ पीएल अकाउंट से लेकिन पीएल अप्रोप्रिएशन का जो बैलेंस आया वो डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस हो गया। ऐसा नहीं हो सकता।